अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि जो हमारा ये मदन खां ग्राउंड है इसको किसी भी तरीके से सेफ गार्ड किया जाए। तो लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बातें यहाँ पर मैं वाज़िया करना चाहता हूँ ताकि हर कोई बंदा जो है वो अवेयर हो जाए, जो भी अ, इस ग्राउंड से रिलेटेड है, जो भी ग्राउंड के मैं कहता हूँ जो भी ग्राउंड के स्टेक होल्डर्स हैं, ताकि वो अवेयर हो जाए कि हम किस तरीके से इस प्रोसेस को आगे ले जाएंगे। अभी तक तो ग्राउंड से रिलेटेड बहुत सारी मीटिंग्स हुई है कि हमें किस तरीके से आगे जाना है, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरी प्रेजेंस में इसमें 2-3 मीटिंग्स हुई जिसमें हमने कुछ कलेक्टिव डिसीजंस लिए। तो मैं कोई पर्टिकुलरली कोई एक डिसीजन लूँ उसका वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, जब तक कि सारे बंदे जो है उनकी रज़ामंदी उस चीज़ के अंदर ना हो। तो यहाँ पर मैं कुछ बातें यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पर इस टाइम पर गवर्नमेंट चाहती है कि जो ग्राउंड है वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बने, जबकि शायद गवर्नमेंट लेवल पर उसका काम जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब कुछ दिन पहले हमने एक मीटिंग मुनक्कद की जिसमें मोर देन 25 मेंबर्स थे, जिसमें कुछ फ़ैसले हमने लिए। तो मैं यहाँ पर मतलब जिसको हम कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मली जो हमारी यहाँ पर एक ये एसोसिएशन चल रही है मदन खां स्पोर्ट्स एसोसिएशन के नाम से, सबसे पहले हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है जो इस एसोसिएशन के अंदर है। मतलब ये कि जो मदन खां के अंदर चाहे वो संडे क्रिकेट हो, चाहे वो टूर्नामेंट्स हो, चाहे बाकी दिनों में मतलब वो खेलते हैं, जो भी मदन खां से रिलेटेड टीम्स है, सबसे पहले हमें उनका एक परफेक्ट नंबर पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। कुछ का नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा, जैसे नॉर्मली आमिर बशीर साहब है, जावेद बाबा साहब है, शिराज डार साहब है, हिलाल छानपुरा का है, गुलाम नबी है, इम्तियाज़ है, सुहेल है, और भी बहुत सारे लड़के हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ये कुछ नाम लिए, लेकिन नॉर्मली ये नाम मैंने कुछ ऐसे लिए जो पिछली इन 3 मीटिंग्स में जो मतलब शामिल थे, जिन्होंने रज़ामंदी दिखाई कि हमें किस तरीके से चलना है। सबसे पहले हर टीम की आप रजिस्ट्रेशन कीजिए इस मदन खां स्पोर्ट्स ग्राउंड एसोसिएशन के अंदर, ताकि हमें एक्चुअल नंबर पता चले कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है जो हमारे साथ है। और उसके बाद यहाँ पर मैं मतलब वो ग्राउंड बोलना नहीं चाहता हूँ कि किस बेस पर हमें आगे जाना है, कैसे जाना है, लेकिन हाँ इतना मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास, जिस बेस पर ये यूनिवर्सिटी है या इनको और मत कोई कंस्ट्रक्शन करनी होगी जो उसमें बिल्कुल रुक सकती है। और नंबर फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस रहेगा वो रहेगा कि इस पे स्टे लाना। नंबर सेकंड जो है वो है प्रोटेस्ट। लेकिन प्रोटेस्ट के अंदर कंपलसरी है कि जितनी भी सारी टीम्स है जो भी इस एसोसिएशन के अंदर है, जो भी टीम्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस मदन खां ग्राउंड से मुंसलिक है, उनका बुनियादी फ़र्ज़, इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि
वो कम से कम एक दिन के अंदर वो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा निकाले और उस प्रोटेस्ट में वो शामिल हो जाए। और थर्ड कंडीशन ये है कि एट द सेम डे हम एक पर्टिकुलर बंदे से मिलने जा रहे हैं जो ठीक ठाक एक इन्फ्लुएंशियल बंदा है गवर्नमेंट के अंदर, तो उसके साथ हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि ग्राउंड रहने से क्या मेरिट्स है, ग्राउंड ना रहने से क्या डिमेरिट्स है, या उसके साथ साथ में अगर वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसके कौन से मेरिट्स है और कौन से डिमेरिट्स है। लेकिन यहाँ पर तो मैं वाज़िया तौर पे वो सारी चीज़ें डिस्कस कर नहीं सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो नाम अभी मैंने यहाँ पर लिए आपके सामने, जितनी भी सारी टीम्स है वो उनके साथ कांटेक्ट करे और अपने आप को रजिस्टर कराए इस एसोसिएशन के अंदर, ताकि पूरे मदन खां के अंदर ऑलरेडी जो टीम्स को ऑलरेडी विकेट्स मिली हुई है, तो अगर वो ऐसे ही बैठे तो यकीनन 1 मंथ या 2 मंथ के बाद वो ग्राउंड शायद वहाँ पर नहीं रहेगा। इसलिए जो टीम्स इस एसोसिएशन के अंदर बाज़ाब्ता रजिस्टर हो जाएंगी तो फिर उसके बाद उनका हक बनता है कि वो फिर उसके बाद उस ग्राउंड को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। और हम भी चाहते हैं कि ये ग्राउंड जो है ये बच जाए, और उसके साथ साथ में अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें इसमें कोई मदद मिल सकती है तो वो मदद हम अवेल करें। फ़िलहाल प्रायोरिटी बेस पर मेरी ये रिक्वेस्ट है सब टीम्स से कि वो अपने आप को रजिस्टर कराए मदन खां स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ग्रुप के अंदर, जिसको हम बाज़ाब्ता रजिस्टर करने वाले हैं विद इन डेज़। उसके बाद बाज़ाब्ता जो हमारे फर्दर प्रोग्राम्स होंगे वो आप तक इंशाअल्लाह पहुंचा देंगे हम। बाकी ये किसी की पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है, न ये तारिक बख्शी की कोई पर्सनल जंग है, न ये किसी पर्टिकुलर बंदे की कोई पर्सनल जंग है, और ना ही इसमें पर्सनली किसी को कोई बेनिफिट आने वाला है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, और क्योंकि आगे वाली जनरेशन जो हमारी होंगी कम से कम वो भी कल ये बोल सकेंगे कि हाँ, हमारे जो प्रीवियस स्पोर्ट्स पर्सनस थे उन्होंने हमारे लिए कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये हमारा बुनियादी फ़र्ज़ बनता है कि किसी न किसी तरीके से इस ग्राउंड को हम सेव करें। और उसके साथ साथ में मतलब अभी और भी मदन खां ग्राउंड के एडजेसेंट में कुछ और ग्राउंड्स है, इंशाल्लाह उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर भी कैसे हम गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जो हमें मदद मिल सकती है तो वो मदद हम कैसे हासिल करें। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें एक ग्रुप पहले बनना है और उसके बाद मुनज़्ज़म होकर हमें आगे की ओर चलना है, क्योंकि इसमें पर्सनली किसी का कोई फ़ायदा तो है नहीं, ये कलेक्टिव एफर्ट है और इंशाल्लाह अल्लाह हमें कामयाबी ज़रूर देगा। लेकिन शर्त यह है कि दो राय हमारी नहीं होनी चाहिए और हम मुत्तफ़िक होने चाहिए हर फैसले पर, और कोई भी बंदा कोई इंडिविजुअल फ़ैसला नहीं ले सकता है, चाहे वो मैं चाहे कोई और। जो भी फ़ैसला लिया जाएगा वो इंशाअल्लाह कलेक्टिव फ़ैसला होगा और ग्राउंड के ही हक में होगा। वसलाम।